बोलेगा, परमेश्वर की ओर से हम बोलने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि जितना भी हम अपना से तैयारी करने से भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं होने से जितना भी हम तैयारी कर लिए वो तैयारी नहीं होता है। सबसे पहले हम एक बाइबल का वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेगा। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। रोम चैप्टर 8 वर्स 1 का हम पढ़ के हम प्रार्थना करेगा। अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पवित्र वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सबके ऊपर नई तरीका से आशीष दे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। महान जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और आपके आशीष के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर, आज ये आपके पवित्र मंडली पर खड़ा होकर प्रभु फिर से आपके पवित्र वचन पिता परमेश्वर सुनाने और बांटने के लिए समय और मौका आपने दिया है। फिर से प्रभु आपके पवित्र नाम को मैं धन्य देती हूँ पिता परमेश्वर, और आप हमारे साथ रहना कि प्रभु मैं भी आपके वचन बोलने के लिए पिता परमेश्वर बहुत ही कमजोर हूँ। फिर भी प्रभु पिता परमेश्वर जितना भी आपके वचन तैयारी करके आई है प्रभु, ये मेरे ओर से ना होकर आपके पवित्र वचन प्रभु आपके मंडली के ऊपर प्रभु आशीष के कारण बन सकने के लिए जितना भी यहाँ पर प्रभु आपके स्तुति आराधना और महिमा करने के लिए आए हैं उन पर भी प्रभु आशीष करना। और पिता परमेश्वर जितना भी ये समय मौका आपने दिया है शुरू से अंत तक आपके पवित्र हाथ पर सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं परमेश्वर का वचन बोलने के लिए आज के परमेश्वर का वचन हम लोग सुनने के लिए परमेश्वर का वचन थीम के लिए उद्धार का जीवन। उद्धार का जीवन क्या है आज में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि उद्धार और उद्धार हिंदी में ये दो वर्ड है, ये फर्क होता है, अलग अलग होता है। उद्धार जैसे हम लोग बोलने में तो पूरा समान लगता है, फिर भी उधार बोलने वाला ये एक शब्द है कि ये हम लोग जो दूसरा का पास से लेके हम लोग यूज करता है, दूसरा का पास में हम लोग उधार पैसा मांगता है, कोई चीज हम लोग सामान मांगता है, इसको हम लोग उधार बोलते हैं इसको। लेकिन जो उद्धार होता है, ये उद्धार जो है जो किसी चीज से हम लोग छुटकारा मिलने वाला और किसी गुलामी की जगह से हम लोग को छुटकारा मिलने वाला, ये सबको उद्धार बोलता है। ये हम लोग पहले इसको अलग अलग से हम लोग समझने से अच्छा होगा। जो उद्धार हम लोग का जीवन में, मसीह जीवन में उद्धार का जीवन को किस प्रकार से आज का समय में और हम लोग विश्वासी लोग को किस प्रकार से हम लोग उद्धार का जीवन को हम लोग मिला है और किस प्रकार से हम लोग उद्धार का जीवन को हम लोग जी रहे हैं। आज में परमेश्वर का वचन से आज में हम लोग को क्या बताता है, ये हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग सुनेंगे। उद्धार का जीवन तो किस प्रकार का होता है आज में हम लोग को जानने के लिए जरूरत है। सबसे पहले रोम का लिखा चैप्टर 10 वर्स 9 to 10 हम पढ़ेगा। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष करे। परमेश्वर को वचन में आज में हम लोग को बताया है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हिंदी से जो अंगीकार बोलता है इसको स्वीकार बोल के भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। आज में हम लोग विश्वासी जीवन में उद्धार तो हम लोग किस तरह से हम लोग मिला है। आज में कोई तो हम लोग जन्म से हम लोग क्रिश्चियन होके हम लोग बाइबल क्रिश्चियन होके हम लोग जन्म हुआ है, कोई तो बड़ा होने के बाद में हम लोग विश्वासी बना है। लेकिन परमेश्वर से उद्धार को आज में हम लोग के लिए किस तरह से हम लोग को बताया है। उद्धार तो हम लोग मिला है बोल के हम लोग मालूम है। प्रभु परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को ये संसार में भेजा हम लोग को उद्धार करने के लिए। क्रूस पर चढ़ के हम लोग का मृत्यु में से हम लोग मरना था, हम लोग नहीं मरकर
प्रभु यीशु हमारे लिए आके मरा, हम लोग बोल के हम लोग सब लोग मालूम है। प्रभु यीशु से हम लोग का पाप से हम लोग को उद्धार करा, हम लोग मालूम है। लेकिन क्या ये उद्धार को हम लोग ने लिया है कि नहीं अपने जीवन में? आज में हम लोग और जानने के लिए जरूरी है। हम लोग जो जन्म से क्रिश्चियन है, वो लोग तो अपना माता पिता क्रिश्चियन है बोल के बच्चा लोग क्रिश्चियन हो जाता है। छोटा टाइम में बपतिस्मा देता है, वो लोग उद्धार तो वो लोग मालूम नहीं होता है। लेकिन हम बड़ा होने के बाद में हम लोग अभी जो समझता है, समझने के बाद में क्या हम उद्धार तो मिला ना नहीं मिला, आज में हम लोग सोचने के लिए जरूरत है। परमेश्वर का वचन में तो बोला है कि सब मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु तो क्रूस में चढ़ा, हम लोग सब मालूम है। उद्धार भी हम लोग मिला। लेकिन परमेश्वर का वचन में यहाँ किस प्रकार से हम लोग को बताया है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, इसमें हम लोग को बताया कि तू परमेश्वर को अपने मुंह से स्वीकार करा कि नहीं करा बोल के परमेश्वर के वचन में अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए मुंह से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या आज में हम लोग उद्धार तो खाली प्रभु यीशु से हमको उद्धार दिया बोल के क्या हम लोग उद्धार हुआ ना नहीं हुआ? आज में हम लोग सोचने के लिए जरूरत है। आज में हम लोग बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम तो उद्धार मिल गया, हम तो स्वर्ग में जाएगा, हम लोग ऐसे बोल के हम लोग सोचता है। लेकिन भी अब लोग अभी कितना लोग यहाँ पर बैठा है, अभी किसी को पूछने से तुम उद्धार मिला ना नहीं मिला तो वो कंफ्यूज होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु का लड़का लड़की जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो आत्मा से विश्वास कर, शरीर से विश्वास करने वाला लोग कभी भी उद्धार नहीं मिल सकता। ये हम लोग को जानने के लिए जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का उद्धार मिलने के लिए, परमेश्वर से तो हम लोग को उद्धार दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने ये संसार में हम लोग को दिया। लेकिन हम लोग उद्धार मिलने के लिए बाइबल का वचन में यहाँ पर हम लोग को लिखा है कि अपने मुंह से हम लोग परमेश्वर का पास में हम लोग स्वीकार करना जरूरी है। उद्धार तो आपने मिला, लेकिन परमेश्वर के साथ में आप जाके स्वीकार किया है कि नहीं? आज में मैं उद्धार मिला है, मुझे उद्धार मिला है। परमेश्वर का वचन हम लोग को बोलता है कि प्रभु यीशु के साथ में हम लोग स्वीकार करने के लिए जरूरत है, आज में हम उद्धार मिला है बोल के। और यहाँ पर नीचे और भी हम लोग को लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर के वचन से पूरी हम लोग को बताया है कि धार्मिकता के लिए विश्वास से किया जाता है, विश्वास से उसको अंगीकार, जैसे बोला ना एक्सेप्ट, विश्वास से एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन उद्धार पाने के लिए अपना मुंह से एक्सेप्ट करने के लिए जरूरत है बोल के बाइबल का वचन में आज में हम लोग को बताया है। हम लोग आज में विश्वासी लोग कितना लोग आजकल हम लोग गेम में घुसता है, परमेश्वर का वचन हम लोग सुनता है, चर्च में हम लोग डेली आता है, हफ्ता में कभी भी हम लोग नहीं छोड़ता है, चर्च में आता है। लेकिन चर्च में आप आकर भी आप जब तक आपका मुंह से हम उद्धार पा लिया है बोल के जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेगा, परमेश्वर का राज्य हम लोग के लिए नहीं होता है। सिर्फ क्रिश्चियन होने से, सिर्फ क्रिश्चियन का फैमिली में जन्म होने से, सिर्फ हम लोग बाहर शारीरिक तौर से हम लोग विश्वासी होने से हम लोग कभी भी परमेश्वर का राज्य में हम लोग प्रवेश करने के लिए नहीं सकता है बोल के परमेश्वर के वचन से भी हम लोग को बोलता है। और यहाँ पर हम लोग को जैसे लिखा है कि और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए हम लोग को अपने मुंह से हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए जरूरत है। आज में हम लोग कितना लोग तो आज तक में जितना भी हम लोग क्रिश्चियन है कि सब लोग तो कैंप में घुस चुका होगा। हम भी कैंप में एक बार घुसा था, रोकुम का कैंप में। हम लोग हर टाइम प्रभु हम पापी है, हमको उद्धार दो प्रभु, हमको पाप में से निकालो, हमको उद्धार करो। जब भी हम पापी है बोलते हैं परमेश्वर के पास में हम प्रार्थना करता है। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को क्या कहा है कि परमेश्वर ने पहले ही हम लोग को अपने पाप से हम लोग को उसके लहू के द्वारा हम लोग को उद्धार दे चुका है। हम लोग मृत्यु में से हम लोग को निकाल चुका है। लेकिन हम लोग मनुष्य लोग
शारीरिक तौर से हम लोग सोचता है बोल कि हम लोग खाली शारीरिक तौर से हम परमेश्वर के साथ में कनेक्शन बनाता है, लेकिन जो सच विश्वासी परमेश्वर के साथ में जाना चाहता है वो शारीरिक तौर से नहीं, लेकिन आत्मिक तौर से हम लोग परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए जरूरत है। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम लोग को बताया, परमेश्वर का उद्धार पाने के लिए हम लोग अपने मुख से अंगीकार करना जरूरत है, उसको अपने मुख से स्वीकार करना जरूरी है कि प्रभु मैंने आपके जो मेरे लिए आपने क्रूस पर बलिदान किया उसके द्वारा मैंने उद्धार पा चुका है बोल के परमेश्वर को हम लोग बोलना जरूरी है। सिर्फ हम क्रिश्चियन हो गया, हम बपतिस्मा हो गया तो हम उद्धार पा लिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बपतिस्मा जो है सिर्फ बपतिस्मा होके हम लोग विश्वासी नहीं होता। जैसे हम लोग हिंदी और हम लोग का नेपाली में हम लोग बोलता है क्रिश्चियन, हम लोग अपने आप को क्रिश्चियन हम लोग नहीं बोलता है। क्रिश्चियन तो हम लोग संसार में सबको पहचानने के लिए, सबके इक्वल समान से पहचानने के लिए हम लोग क्रिश्चियन बोल के एक दूसरे को हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर को सच्चा विश्वास करने वाला लोग हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग विश्वासी है, परमेश्वर को विश्वास करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का विश्वास करने वाला लोग कभी भी परमेश्वर का उद्धार पाने के बाद में हम लोग पापी है बोल के गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हम लोग को उद्धार दे चुका है, हम लोग को उद्धार कर चुका है। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि आज में हम परमेश्वर के साथ में हम लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन आज में हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है। हम लोग थोड़ा कुछ हो जाने से हम तो मनुष्य है ना, हम लोग तो इंसान है ना, कच्चा शरीर है ना, इसलिए ऐसा कभी हो जाता है बोल के हम लोग बोलता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ में सच तरीका से चलने के लिए कोशिश करता है वो कभी भी बहाना नहीं बनाता है। परमेश्वर को वचन में हम लोग को बोलता है, परमेश्वर के साथ में रहने वाला, परमेश्वर को विश्वास करने वाला वो कभी बहाना नहीं बनाता है। हम लोग जानने के लिए जरूरी है। आज में हम भी कितना जगह में तो हम भी कमजोरी हो जाता है, हम जाने नहीं सकता कितना जगह में सेवा में भी गिरजा में भी हम हर टाइम हम आने के लिए नहीं सकता, अपना कमजोरी का वजह से भी होता है। फिर भी हम लोग जितना भी हम लोग सकता है हम लोग कोशिश करना है कि परमेश्वर हमेशा हम लोग के साथ में जुड़ा है, तो हम भी परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए जरूरत है। गिरजा तो सिर्फ हम लोग गाना करने के लिए नहीं है, परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए हम लोग आता है बोल के हम लोग मालूम होने के लिए अच्छा होता है। और उद्धार का जीवन में परीक्षा, उद्धार जो पा चुका है, उद्धार पाने वाला जीवन में बहुत सारा परीक्षा आता है। आज में हम लोग बोलता है कि हम तो उद्धार पा चुका है, लेकिन उद्धार पाने वाला जीवन में इतना ज्यादा परीक्षा आता है कि कभी कभी तो हम लोग उसमें गिर जाता है। लेकिन जब परमेश्वर को अपने साथ लेकर हम लोग चलेगा, कभी भी परमेश्वर हम लोग को गिरने के लिए नहीं देगा। बाइबल का वचन में हम लोग देख नहीं सकते, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 17 में हम लोग को यहाँ पर भी हम लोग को बताया है, हम लोग देखने के लिए सकेगा। उद्धार पाने वाला जीवन में परीक्षा बहुत प्रकार से यहाँ पर आता है, जैसे कि आयुब का जीवन से लेके हम लोग देखने के लिए सकता है। आयुब का कहानी तो हम लोग सब लोग को हम लोग मालूम होगा। आयुब को किस प्रकार से उसका जीवन में परीक्षा आया हम लोग सब मालूम होता है। उसका शरीर पूरा घाव से भर्ती होकर उसको पूरा उसका आत्मिक और शारीरिक जीवन में पूरा उसको बहुत तकलीफ मिलके, फिर भी उसका विश्वास जो संसार का चीज में नहीं है, उसका विश्वास जो परमेश्वर के साथ में है बोल के वो उद्धार पाया है। परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 17। यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग को बताया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम लोग को बताया कि हम लोग का जीवन में कितने प्रकार का भी हम लोग को परीक्षा आने से भी परमेश्वर के उद्धार के द्वारा हम लोग को परमेश्वर छुड़ाता है। आज में हम लोग मालूम होने के लिए जरूरत है। हम लोग का जीवन में अभी हम लोग हस्बैंड और वाइफ हम दोनों का जीवन में भी देखने से तो बहुत आराम है, बाहर से देखने के लिए तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। हम लोग का लाइफ परमेश्वर की तरफ में बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुशी भी है।
फिर भी संसार के तरफ में हम लोग देखने से इतना ज्यादा परीक्षा है कि हम लोग तो फैमिली में 50% हिंदू है, 50% क्रिश्चियन है। एक घर में हम लोग बेटा, कभी वो लोग का पूजा आता, हम लोग का कभी क्रिसमस आता, संडे गिरजा जाना होता है, फिर भी हर जगह में हम लोग का कोई भी समान नहीं होता। जैसे बाइबल का वचन में बोला है कि ज्योति, अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल नहीं होता है। इसी तरीका से वो लोग तो अनविश्वास है, वो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग विश्वासी करने वाला लोग के लिए बहुत जगह में वो लोग से कुछ भी हम लोग को तकलीफ नहीं देने से भी, कितना जगह में हम लोग वो लोग के साथ में हम लोग नहीं रह सकता है, एक परिवार होने से भी। फिर भी जितना भी परीक्षा आने से जब हम लोग परमेश्वर के साथ में हम लोग जुड़ेगा तो वो परीक्षा को भी हम लोग पार करने के लिए हिम्मत होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ में हम लोग नहीं जुड़ेगा तो परीक्षा आएगा तो हम लोग भाग जाएगा, नहीं सकेगा, हम तो पीछे हट जाएगा। लेकिन हम लोग उद्धार पाने वाला जीवन में हम लोग जितना भी परीक्षा आने से भी हम नहीं लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। ये हम लोग जानने के लिए जरूरी है। आज में हम लोग से कुछ बोलने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर से समय में काम करता है। इसीलिए आज में हम लोग जो भी विश्वासी लोग हैं, हम लोग सिर्फ शारीरिक तौर से हम लोग नहीं सोचेगा, हम लोग आत्मिक तरीका से भी हम लोग सोचने के लिए जरूरत होता है। हम लोग का विश्वास तो खाली हम तो आज तो गिरजा भी नहीं गया, बाइबल भी नहीं पढ़ेगा, हम लोग का विश्वास तो कभी ऊपर नीचे होते रहता है। हम लोग भी होता है, कभी कभी तकलीफ घर में आ जाने से तो हम लोग का विश्वास भी पूरा डाउन हो जाता है। कभी कभी तो नहीं सकेगा, हम तो ये घर परिवार में तो ऐसे बोलने का समय में भी दिमाग में आ जाता है। लेकिन उस समय में भी हम शारीरिक तौर से हम सोचने से तो हम उसको वो चीज से हम छोड़ के भी हम चले जा नहीं सकता, लेकिन आत्मिक तौर से हम सोचने से परमेश्वर हमको कभी भी ऐसा करने के लिए हमको नहीं चाहता है। परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए हम हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हम लोग जानने के लिए जरूरी है। परमेश्वर कभी कभी तो हम लोग विश्वासी लोग तो परमेश्वर को उल्टा हम लोग से और डर मारता है। गिरजा में जब हम लोग आएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे लिए ऐसा करो, प्रभु मेरे लिए ऐसा करो, सिर्फ हम लोग मांगने के लिए आता है। लेकिन जब परमेश्वर से हम लोग को देगा, कभी भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए दिमाग में नहीं होता है। लेकिन उद्धार पाने वाला मसीह जीवन में उद्धार पाने वाला जो खाली हम उद्धार मिला बोल के हम खुश होना नहीं है। उद्धार पाने वाला जीवन जो किस प्रकार से, किस तरीका से चलना है, किस तरह से हम चलता है, अभी दूसरा से भी हमको देखता है। उद्धार पाने वाला जीवन जो हम लोग देख के भी हम लोग खुशी लगता है। इसीलिए हम लोग मसीह जीवन में, विश्वासी में, हम तो बपतिस्मा ले चुका है, हम उद्धार मिल लिया, हम तो स्वर्ग में जाएगा बोल के हम लोग नहीं सोचना है। ये तो हम परमेश्वर से हम लोग को बहुत तरीका से हम लोग को परीक्षा लेता है। वो सकेगा ना नहीं सकेगा बोल के कितना जगह में तो हम लोग को परीक्षा भी लेता है। वो जगह में हम लोग गिर जाएगा तो हम लोग उठने के लिए बहुत तकलीफ है, शारीरिक तौर से हम लोग उठने के लिए बहुत तकलीफ है। लेकिन हम लोग विश्वासी लोग तो परमेश्वर को कभी भी हम लोग परमेश्वर को टेस्ट करना नहीं है। परमेश्वर जो हम लोग को परीक्षा करने से भी हम परमेश्वर को कभी भी परीक्षा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर को हम लोग परीक्षा करेगा तो दुनिया का सबसे डेंजर तो हम लोग होगा। क्योंकि परमेश्वर ने तो सारा दुनिया को बनाया, सब चीज बनाया, संसार में जितना भी जीव जंतु है, जितना भी पेड़ घास, जितना भी सब थोक हम लोग को, मनुष्य तक को परमेश्वर ने सृष्टि किया, धरती आकाश सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। उसको हम लोग परीक्षा लेने के लिए कोशिश करेगा तो कभी भी हम लोग परमेश्वर के साथ से हम लोग उद्धार नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर का उद्धार पाने के लिए जिस रीति से परमेश्वर को वचन में आज में हम लोग को बताया है कि परमेश्वर का उद्धार मिलने के लिए सिर्फ हम लोग विश्वास से तो धार्मिकता को हम लोग मिलेगा, धार्मिकता जो है सिर्फ हम लोग अपने विश्वास से मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का उद्धार मिलने के लिए हम लोग
अपने मुख से परमेश्वर के साथ में स्वीकार करने के लिए जरूरी है बोल के परमेश्वर ने आज में हम लोग को बताया है। जितना भी परमेश्वर का वचन बोला है उसमें भूल गलती भी हो सकता है, हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी जितना भी सुनने लायक है वो सब परमेश्वर से हम सबको नए तरीका से आशीष करेगा। बाकी का समय हम चेयरमैन का हाथ में देता है।